आप देख रहे हैं आपका बाजार। कुछ शेयरों पर नजर डालते हैं जहां पे मूव है, उसमें एकाएक आया है गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर तेजी। 3.5% के आसपास की बढ़त गॉडफ्रे फिलिप्स में आई है और सडन स्पाइक इस शेयर में आया है। 41 रुपये ऊपर आ चुका है, 1271 के स्तरों पर है। सरकारी कंपनी में नजर डालिए जिसमें एसटीसी, एमएमटीसी, हिंदुस्तान कॉपर, इन तीनों ही शेयरों में एकाएक खरीदारी आई है। एसटीसी सडन स्पाइक 2 रुपये ऊपर, एमएमटीसी हरे निशान में नहीं है लेकिन एक स्पाइक यहां पर भी आया है, और हिंदुस्तान कॉपर ये तीसरा नाम है जहां पर भी बाइंग एकाएक आई है। तीनों का सेम सा पैटर्न आएगा। ड्रेजिंग कॉप भी देख लीजिए, ड्रेजिंग कॉप पे भी आमतौर पे इसी तरह का ही मूव देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तान कॉपर आप देखिए, ड्रेजिंग कॉप पे भी एकाएक बाइंग आई है। तो सभी पीएसयू कंपनी जो है उनमें एकाएक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। आप यहाँ पर भी नजर बना के रख सकते हैं। एक सवाल थोड़ी पहले एनके जैन ने पूछा था, नोएडा से सवाल था अदानी पावर को लेकर, तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं। राजेश, आप अदानी पावर को कैसे देख रहे हैं? 500 शेयर है, 40 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 26 का मौजूदा स्तर है, घाटा है इन्हें 14 रुपए पर शेयर है, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है उनका सवाल ये था कि मुझे अडानी पावर नहीं चाहिए, अडानी एंटरप्राइजेस लूँ या और कुछ ले लूँ। तो मुझे लगता है कि अडानी पावर इज़ ए लगार्ड कंपनी। बहुत बड़ा मूवमेंट हमने देखा नहीं है। ओवरऑल आप देखो तो पावर सेक्टर में आरईसी, सीएससी और पीएफसी, ये तीन छोड़ के मुझे नहीं लगता कि इफ़ आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, इससे ज़्यादा कुछ चला नहीं है। तो आपको बहुत ठीक समझ रहे हैं कि पावर सेक्टर से अडानी पावर से हटाना चाहिए, लेकिन लेना क्या है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फार्मा सेक्टर लेना चाहिए। ऐसे मार्केट में आपको फार्मा एक अच्छा कुशन देगा। अगर आपको छोटा टिक चाहिए तो आप यहाँ पे फोर्टीज देखिए, 192 के आसपास का इसका करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है अगर 185 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप लॉन्ग करते हो तो रफली 234-35 का टारगेट मुझे मिलना चाहिए। डिवीज लैब इज वन काउंटर विच वी आर रिकमेंडिंग सिंस इट इज़ एट 550, राइट नाउ इट इज़ एट 650। मुझे लगता है अभी भी अपसाइड बाकी है। रफली मेरा जो टारगेट है डिवीज लैब का वो 760 का है। तो अभी भी मुझे लगता है अगर बाय ऑन डिप मिले, एक्यूमुलेशन कर सके, तो आप फार्मा सेक्टर में एक्यूमुलेशन करिए और अडानी पावर को एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको विकल्प बताए गए हैं, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं, वहां पर बेटर प्रॉफिट्स आपको मिलने की उम्मीद है और अपनी पोजीशन से आपको एग्जिट करने की सलाह दी गई है। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गाजियाबाद से अंजू हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पर। नमस्कार अंजू, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास सीएट टायर के 180 शेयर्स हैं 990 के रेट से। कब खरीदे थे अंजू आपने? 1 ईयर हो गया मैम। चलिए, कंग्रेचुलेशंस, अच्छे प्रॉफिट्स पर है। अभी आप क्या करना चाहेंगे? या मैम अभी मैं और होल्ड करना चाहती हूँ, उसका 1 ईयर का, नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट अगर मुझे मिले। श्योर, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। संजीव, अच्छे लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की। सितंबर अराउंड हमने देखा था कि ये लेवल्स देखने को मिले थे। ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं काफी समय, अच्छे प्रॉफिट्स पर है। अब आगे की रणनीति क्या हो? देखिए साक्षी, मैं इन्हें यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। देखिए, सीएट टायर नो डाउट कंपनी अच्छी है, अच्छा प्रेजेंस है सेक्टर में, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रिटर्न रेशियोज भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से वैल्यूएशन कंपनी के लिटिल बिट स्ट्रेच हुए हैं। तो बेटर स्ट्रेटेजी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि यहाँ पर ये फुल प्रॉफिट बुक करें, और अगर सीएट टायर में इंटर करना है तो देन वेट फॉर द करेक्शन एंड देन री इंटर द स्टॉक। सो बुक प्रॉफिट, फुल प्रॉफिट की सलाह होगी जी। तो आपको संजीव ने राय दी है अंजू कि आप पूरा प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं और यहाँ से बाहर हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है तो आपके लिए एक विकल्प ये भी हमेशा खुला है कि आप आंशिक मुनाफा ले लें, यानी कि अपनी कॉस्ट निकाल लें और फ्री के जो शेयर्स हैं उन्हें रखा छोड़ दें, ताकि आपको दोनों ही तरह के बेनिफिट मिल जाए, मुनाफा भी मिल जाए और बचे हुए शेयर्स भी आपके पास रहे। लेकिन आपको यहाँ पर राय दी गई, आप पूरा शेयर लेकर निकल सकते हैं। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी। कुछ फेसबुक के जरिए सवाल आए हैं, एक करके सभी शेयर देख लेते हैं। जो पहला सवाल आया है वो है नितेश जैन का। 2300 वर्धमान पॉली के शेयर है, 66 रुपए के दाम पे खरीदारी है। संजीव, एक बार वर्धमान पॉली के बारे में राय दीजिए। 66 रुपए खरीदारी है, 52 रुपए शेयर आ चुका है, करीब करीब इन्हें 14 रुपए पर शेयर घाटा हो रहा है, क्या करें इसमें? और दूसरा अटलांटा 112 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 200 शेयर है, इन दोनों पर क्या करें? देखिए सुमित, वर्धमान पॉली के लिए देखिए मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इनको अपना समय होराइजन, समय अवधि लंबी अवधि का रखना, समय टाइम लंबी अवधि का रखना पड़ेगा, अराउंड 2 से 3 साल का, तब तो ये वर्धमान पॉली में बने रहें। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैं यहाँ से एक स्पाइक में एग्जिट की ही सलाह दूंगा। सेकेंड स्टॉक आपने क्या पूछा था? अटलांटा।
देखिए सुमित, एटलांटा के लिए मैं यहाँ पर इन्हें सलाह दूंगा कि देखिए यहाँ पर ये एटलांटा से एक स्पाइक में एग्जिट हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कुछ ज़्यादा एटलांटा के शेयर प्राइस में उछाल होगा। और देखिए एक अच्छे और फंडामेंटली साउंड कंपनी में निवेश कर सकते हैं, मार्केट में अच्छी कंपनियाँ भी हैं तो वहाँ पर भी ये निवेश कर सकते हैं। तो एटलांटा के लिए मेरी एक स्पाइक में एग्जिट की सलाह होगी। ठीक है, चलिए दो और सवाल ले लेते हैं फेसबुक के जरिए। राजेश, पहले आप देखिए, नितिन फायर पर शुभम का सवाल है। 500 शेयर्स हैं इनके पास, 24 के लेवल पर खरीदारी की हुई है। और साथ ही जैनेंद्र का भी सवाल आया है, यहाँ पर मोरपिन लेबोरेटरीज पर ये जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स हैं इनके पास, 20 के भाव पर खरीदारी की हुई है। संजीव, आपके ऊपर ही टॉस करूंगी क्योंकि राजेश की लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। नितिन फायर और मोरपिन लेबोरेटरीज, यहाँ पर दोनों ही इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी, नितिन फायर को लेकर के मैं पहले बता दूं कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी जीरो हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, डेट का काफ़ी प्रॉब्लम है, फंडामेंटल बिल्कुल ही जीरो है। Q4 का नतीजा भी अच्छा आया नहीं है क्योंकि कंपनी फायर इक्विपमेंट के कारोबार में इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पर बेटर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये प्रत्येक स्पाइक में धीरे धीरे अपनी पोजीशन को खाली करे। तो नितिन फायर से हर एक स्पाइक में एग्जिट होना चाहिए, थोड़े थोड़े स्टॉक पे बेचते रहे। तो ओवरऑल नितिन फायर में मैं बुलिश व्यू रखता नहीं हूँ, तो एग्जिट की सलाह होगी जी। तो आपको निकलने की राय दी गई है, लेकिन मोरपिन लैब को लेकर संजीव आपकी राय क्या है? मोरपिन लैब, देखिए मोरपिन लैब को लेकर के मैं कहूँगा कि डेफिनेटली यहाँ पर बने रहना चाहिए। देखिए अच्छी कंपनी है, अच्छा फंडामेंटली साउंड कंपनी है, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के, और हम मानते भी हैं गोइंग फॉरवर्ड कि मोरपिन लैब एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। तो डेफिनेटली मोरपिन लैब में मेरी होल्ड की सलाह होगी, तो होल्ड करें। ठीक है, मोरपिन लेबोरेटरीज को होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। फिलहाल 19.85 के लेवल्स यहाँ पर देखे भी जा रहे हैं। अगला एक और सवाल देख लेते हैं संजीव। यहाँ पर अमित सिंह ने ये सवाल पूछा है और ये जानना चाहते हैं, अभी इनके पास 50 शेयर्स हैं डीसीबी बैंक के, 200 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। लंबी अवधि के लिए अगर इन्होंने यहाँ पर निवेश किया है तो यहाँ क्या राय रखते हैं आप? देखिए साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में अभी कारोबार हो रहा है और जैसा सेंटीमेंट बना हुआ है, तो मैं मानता हूं कि ये जो छोटे छोटे जितने भी बैंक हैं इनको आपस में ये मर्ज बड़ी बैंक के साथ मर्ज हो सकते हैं। और देखिए अगर डीसीबी बैंक की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो देखिए कंपनी अच्छी बैंक है, थोड़ा सा एनपीए का कंसर्न है, बाकी कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही है। अगर इनका समय रंजन जैसा आपने कहा कि लंबी अवधि का है, तो मैं यहाँ पर इन्हें होल्ड की सलाह दूंगा। ये डीसीबी बैंक में होल्ड करके रख सकते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न भी यहाँ से मिल सकता है इन्हें जी। तो डीसीबी बैंक पे आप बने रह सकते हैं, आपको राय दी गई है। बातचीत करने के लिए दीपक हमारे साथ मौजूद भी हैं। दीपक जी नमस्कार। दीपक आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी नमस्कार दीपक जी। हाँ जी, मैंने मधुबन प्रोजेक्ट लिया है 4000 शेयर, 50 रुपए 60 पैसे के हिसाब से। ओके, तो उसका हम जानना चाहते हैं आगे क्या फ्यूचर है। 2 से 3 महीने हमारे पास टाइम है इन्वेस्ट का। मधुकोन प्रोजेक्ट क्यों लिया आपने दीपक जी? क्या बोल रहे हैं सर? मधुकोन प्रोजेक्ट्स को ही क्यों चुना आपने? ये हमने ऑलरेडी हमारे पास 1 साल से शेयर था, तो उन्होंने अच्छा, तो आपने 65 invest के किया हिसाब से दिया था, फिर दोबारा हमने इन्वेस्ट किया इसमें। राजेश, माधुकोन प्रोजेक्ट्स 50 रुपये 60 पैसे के दाम पे खरीदारी है, 38-60 आ चुका है, करीब करीब इन्हें 12 रुपये पर शेयर घाटा हो रहा है। क्वांटिटी बड़ी है तो लॉस भी बड़ा है, क्या करना चाहिए? राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि मधुकोन प्रोजेक्ट्स का जो अगर यहाँ पे वीकली चार्ट देखो तो इसका जो सेलिंग बन रहा है तो रफली 60-65 से इसमें 1 ईयर प्रेशर है। 200 डीएमएल का लेवल था, वो था रफली 44। राजेश, अभी भी आपका जो ऑडियो है वो बहुत क्लियर नहीं है, आपसे हम दोबारा एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन संजीव, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे माधुकोन प्रोजेक्ट्स पे? देखिए सुमित, मधुकोन प्रोजेक्ट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो देखिए फंडामेंटली उतनी साउंड नहीं है कंपनी। फिर भी अगर ये अपने समय को लंबा रखें, थोड़ा लंबा रखें, तो ऐसा लगता है कि मधुकोन प्रोजेक्ट में कुछ इसके फाइनेंशियल में कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो लंबी अवधि के लिए अराउंड 2 से 3 साल के लिए एक बार के लिए मधुकोन प्रोजेक्ट को रखा जा सकता है, और अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इंस्टेंट एग्जिट हो जाए। श्योर।
तो दोनों ही नजरिया के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बताई गई। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो तुरंत ही एग्जिट कर जाइए, और अगर लॉन्ग टर्म यानी कि 2 या 3 साल तक का आपका नजरिया है तो बने रह सकते हैं। सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं त्रिपुरा से, इन्होंने हमें कॉल किया। गुड मॉर्निंग सुधीर, पूछे अपना सवाल। हाँ, मेरे पास ओएनजीसी के शेयर है 2000 की करीब, 200 रुपए के भाव पर खरीदारी की है, मतलब 195 के करीब। ठीक है, 195 पर परचेजिंग की है। लंबे अवधि के लिए रुक सकते हैं? हाँ, लंबे अवधि के लिए। ठीक है संजीव, ऑयल एंड गैस स्पेस से ओएनजीसी पर आप क्या राय रखते हैं? काफी बज में भी है, खासतौर पर एचपीसीएल को खरीदने पर हो, या फिर जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जितना नुकसान पहले सोच रहे थे ऑयल एंड गैस सेक्टर को जीएसटी से होगा, अब शायद उतना नहीं होगा, केवल 3% तक का ही इम्पैक्ट पड़ सकता है ओएनजीसी पर। ऐसे में लंबी अवधि के लिए ओएनजीसी पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल साक्षी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नुकसान का अनुमान हमारा ज़्यादा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई खास नुकसान अनुमान से काफ़ी कम नुकसान होगा इस जीएसटी के आने से। और देखिए ओएनजीसी एक अच्छी कंपनी भी है, काफ़ी बज में स्टॉक एचपीसीएल को बाइंग की बात चल रही है, तो देखिए डेफिनेटली जहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एग्जिट की तो सवाल ही नहीं उठता। और ओएनजीसी के फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। देखिए एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो डेफिनेटली ओएनजीसी में होल्ड की सलाह होनी चाहिए, तो होल्ड करें। जी, तो बने रह सकते हैं आप ओएनजीसी में। ये आपको रणनीति बताई गई है। कुछ शेयरों में नजर डालिए जहां पे एकाएक बाइंग आई है। उसमें पेज इंडस्ट्रीज को देखिए, सडन स्पाइक पेज इंडस्ट्रीज के अंदर आया है, 2.5% के आसपास की बढ़त है, 297 रुपये ऊपर नए हाइस की तरफ ये शेयर अब दोबारा जाते हुए। रामकृष्ण फोर्जिंग, आमतौर पर वॉल्यूम थोड़े कम होते हैं, लेकिन इसमें अभी अभी खरीदारी आई है और 444 रुपये के स्तरों पे शेयर को लेकर गई। इनफैक्ट एक मूव आया 453-54 तक लेकर आया है इसको। सडन स्पाइक यहाँ पर भी आया है। यूनिकिम लैब एक और नाम है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिली, और डाबर, ये 2 और ऐसे शेयर हैं जहाँ पर खरीदारी है। यूनिकिम लैब करीब 2% ऊपर, और डाबर के अंदर भी कुछ एक मूव है, करीब 2%, 2 रुपये के आसपास की बढ़त देखी जा रही है। अब बातचीत करते हैं डिम्पी से। डिम्पी, क्योंकि 11 बजे का वक्त है, 11:10 का, और डिम्पी रोज़ बरोज़ इस समय होते हैं आपको एक मुनाफे वाली कॉल बताने के लिए। डिम्पी हमारे साथ आज भी हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही डिम्पी की पिछली वाली कॉल तो सक्सेसफुल हो गई, एक व्यूअर ने ये बात भी कह दी कि 17 लाख रुपए उन्होंने मुनाफा भी कमा डाला। अब आप ये बताइए कि ये 17 लाख का फिगर दोबारा कैसे कमाया जा सकता है? एक बार तो निकल गया जी मौका। देखिए ये मौका भी थोड़ा मुश्किल है। अब आप रिस्क आपका एपिटाइट आपका अलाउ कर रहा है तो आप बड़ी पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन बाजार इस वक्त पूरी तरह दायरे में फंसा हुआ है। LIC हाउसिंग मैंने एक बार आपको बताया होगा, LIC हाउसिंग उस दिन के बाद से काफ़ी अच्छा चला। ये एक ऐसी कॉल है जो कि अभी भी बेनिफिशियरी रखेगी आपको, आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। वैसे जो आज हमने जो डाटा कैलकुलेट किया निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, उसमें अभी भी रेंज है। आज आप देखिए ये एक रेंज वाला मार्केट में आपको कैसे पैसे देता है आपको इससे पता लगेगा। 2 चीज़ें दिखाई है। एक बार तो 9 ये फ्यूचर्स आपके सामने यही देखना चाहते थे। इसके अंदर अब आपको सिर्फ शॉर्टिंग दिख रही है, अनवाइंडिंग का प्रेशर नहीं है। 96 ये नीचे वाली हरी पट्टी है, ये ग्रीन में है, और ऊपर वाला प्रीमियम नुकसान में है, तो शॉर्ट्स ही है। अनवाइंडिंग खतरनाक होती है बाजार के लिए, वो भी नहीं है। आज 9600 बच गया, 9600.05 का इंट्राडे लो लगा, वहाँ से 25 पॉइंट और ऊपर आ गया। ये स्विंग ट्रेड भी आपको पैसा देगा। अब ये कैसे पैसा मिला, मैं आपको 2 कॉल और पुट दिखाता हूँ। एक बार 9500 की पुट और 9800 की कॉल दिखाइए। 9500 की पुट के अंदर ये 32% का प्रीमियम है। ये खुला था करीब 40%। जब बाजार डिप दिया आपने ऊपर से शॉर्ट कर देना था, ये 25% तक आ गया था फिसल के, यानी कि 15 पॉइंट का गेन। जब बाजार 9600 पे संभाल रहा है, ये फिर से ऊपर आएगा बाजार, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये पुट के अंदर आप फिर से एक बार शॉर्टिंग कर सकते थे। तो ये आपको स्विंग ट्रेड मिल रहा है। आप इन्हीं दोनों पुट को और कॉल को सामने रख लीजिए अपने टर्मिनल पे, और मार्केट का इंडेक्स लगा लीजिए 9600 का निफ्टी। ये आपका बैरोमीटर रहेगा, इधर और इधर। जैसे टूटेगा तो आपको इस कॉल में काम करना है, जैसे टूटेगा तो इस पुट में आपको काम करना है। अब 9800 की कॉल भी दिखाइए। ये कॉल हम लगातार आपके सामने पहले भी कई दिनों से बता रहे हैं। सुमित, हमने आपको चैलेंज दे के ये भी कहा था ये 12 रुपये की हो जाएगी कॉल, अब ये 18 की तो आ चुकी है। ये करीब 50%, ये हमने 34 से बेचना शुरू किया था, आज 18 पे आ चुकी है। अगर आज बाजार नहीं चला तो आज ही आज में 12 रुपये की भी हो जाएगी। तो ये कॉल आपको एक अच्छा प्ले दे रही है। ये तब तक देगी जब तक 9680 निफ्टी पार नहीं करता। ये आप मार्क कर लीजिए, 9680 जब तक निफ्टी पार नहीं करता, इस कॉल से जितना भी मुनाफा है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलते रहिए, ये आपको और भी पैसा दे सकती है। तो इस कॉल पे आप जरूर ध्यान रखें। एक बैंक निफ्टी का डाटा मैं आपके सामने और शेयर कर दूं, 23,450 या 400 की रेंज, ये आज बैंक निफ्टी में टूटनी नहीं चाहिए। ये आज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज वित्त मंत्री की ना बैठक है सरकारी बैंकों के साथ। तो अगर ये रेंज नहीं टूटती है तो हो सकता है सेकेंड हाफ में कुछ शॉर्ट कवरिंग आ जाए।
लेकिन वो कंडीशन अप्लाइड होगा, ये आज की रेंज नहीं टूटनी चाहिए, 23,400 450 की रेंज है जो। जी, तो ये दोनों तो आपने इंडेक्स बता दिए, कोई इंडिविजुअल शेयर जो आपको लगता है लॉन्ग किया सकता है, शॉर्ट किया सकता है? दो शेयर है, एक थोड़ा सा डिफेंसिव, एक थोड़ा सा सुपर एग्रेसिव शेयर है। एक सुपर एग्रेसिव शेयर है वो M&M है। हमने मिहिर से भी बात अभी की थी जब थोड़ी देर पहले F&O का डाटा डिस्कस कर रहे थे कि पिछले 1-1.5 घंटे में इस शेयर के अंदर गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये हो सकता है आज के सेशन में आपको 15 से 20 रुपए दे दे। हालांकि वैसे इसका टारगेट करीब 1500 रुपए तक का बनेगा इस सीरीज का, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हैं या आज के लिए भी ट्रेड लेना चाहते हैं, 1438 का एक स्टॉप लॉस लगेगा, 1465 तक आज ही आज में चला जाएगा। तो M&M होगा, इस पे आप ध्यान रखें। डिलीवरी वॉल्यूम हमको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, इसका 70% से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम है, आज बिल्डअप इसमें देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी खरीदारी यहाँ पे। और एक जो थोड़ा सा आराम से चलने वाला शेयर है वो ग्रेन्युलस इंडिया। थोड़ी देर पहले राजेश भी आपको बता रहे थे कि फार्मा उनको ठीक लग रहा है, आप इस शेयर को भी देख सकते हैं, लेकिन ये 152 142 अगर आप मेरे से दोनों का चुनाव करने के लिए पूछेंगे, मैं M&M पे ज़्यादा जाऊंगा क्योंकि सुपर एग्रेसिव कॉल है मेरी, लेकिन इस पर थोड़ा आपको स्लो मूव मिलेगा। अगर आप एग्रेशन के साथ नहीं ट्रेड कर रहे, ये कॉल देख सकते हैं। तो 2 शेयर और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबकी रेंज आपको बताई जा चुकी है। दोनों शेयरों का टारगेट, स्टॉप लॉस बताए गए हैं, आप इनको देखें। एग्रेसिव खेलना है तो भी और डिफेंसिव खेलना है तो भी। तो आपके सवालों के जवाब और साथ साथ आपको रणनीति सब बताया जाता है इसी कार्यक्रम के दौरान। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते रहेंगे दोनों जानकारों से।